फ्रेंड्स, हेलो। लेट नाइट लाइव सेशन देखता हूँ कितने लोग अभी एक्चुअली जग रहे हैं और इंस्टा पे लाइव हैं सडन। वैसे मैं यूट्यूब पे किया था आज लाइव, फिर भी मेरे टाइम मिला तो मैंने देखता हूँ इंस्टा पे कितने लोग लाइव हैं जो ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स ट्राई, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद जस्ट मुझे वीडियो शूट के लिए जाना था, तो मैंने कहा फिर भी तब तक एक कप चाय पीते हैं और देखते हैं किसी की क्वेरीज हो। पता नहीं क्या हो गया, एक फंक्शन सा आ गया है इसके अंदर। हेलो डियर्स, हाउ आर यू, कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ कमेंट्स, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, आई डोंट नो। तो हाइड सा हो गया है। अगर आप लोगों में किसी को आइडिया हो तो मुझे ज़रूर बताना। जो आप लोग कमेंट नहीं, चैट सेक्शन जो इसमें है वो पता नहीं क्या हुआ, हाइड हो गया है। जिन लोगों ने मुझे कुछ कमेंट भी किया हो तो वो दिख नहीं रहा है एक्चुअली। देखूंगा, कल टाइम निकाल के देखूंगा क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली। ठीक है, चलिए। मनीष निधीश मेहरा, क्या पूछ रहे हो सर आप? सर मैंने न्यू फार्मेसी ओपन किया है, कुछ टिप्स दो सर। नया फार्मेसी अगर आपने ओपन किया है तो सबसे बेस्ट ये है कि आप फार्मेसी के लिए कम से कम एटलीस्ट ब्रांडिंग के लिए कुछ पैसा ज़रूर बचाए, मतलब निकाल कर रखिए। जब आपने बजटिंग किया होगा, जो भी सामान लेके आए होंगे आप, फर्स्ट बजटिंग ब्रांडिंग के लिए थोड़ा पैसा निकाल कर रखिए, क्योंकि ब्रांडिंग के हम लोग पैसा खर्च नहीं करते फार्मेसी के लिए। ठीक है, आज का कंपटीटिव टाइम है तो आपको ब्रांडिंग के लिए पैसा निकाल के रखना चाहिए। एक बजट हर किया हम एवरी मंथ, चलो 1000 रुपीज़ में ब्रांडिंग के ऊपर खर्चा करूंगा, तो वो जब फंड आप निकालेंगे उसको ब्रांडिंग पे, कंपनी के ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए आप स्पेंड करिए, मतलब आपकी फार्मेसी की ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए फर्स्ट। सेकंड ये कि सर्जिकल के बारे में थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करिए। सर्जिकल का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है सर्जिकल का, बट अभी भी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। आप ये काम कर सकते हैं। थर्ड ये है कि उसके साथ आप पैथोलॉजी सेंटर को अटैचमेंट कर सकते हैं। फोर्थ ये, आप डॉक्टर को अगर बैठाना चाहें तो डॉक्टर को बैठा सकते हैं। फिफ्थ ये है कि आप अगर ऑनलाइन लेके जाके फार्मेसी को ऑनलाइन भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन कर लीजिए और किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि डिज़ाइन करवानी है। आप खुद सीखिए, खुद लर्न करिए स्लोली स्लोली। जब आप फार्मेसी बैठे हुए आपके पास फ्री में टाइम है, तो फालतू इधर उधर की ये गेम और फालतू की वीडियोस देखने से बेटर है, कई गुना ज़्यादा अच्छा है कि आप काम की वीडियो को देखिए। वेबसाइट कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ऐप कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, अपने फार्मेसी से रिलेटेड कंटेंट कैसे आप जाके डालेंगे वहाँ पे, राइट। तो आप वेबसाइट डिज़ाइन करिए अपने फार्मेसी के इर्द गिर्द घूमती हुई वेबसाइट, और फार्मेसी के रिलेटेड ही चीज़ों को वहाँ पर शेयर करिए, तो वहाँ से भी आपको ऑडियंस मिलेगा, राइट। तो ये कुछ टिप्स थे जिसके थ्रू आप फार्मेसी के बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। एज वेल एज आप देखिए नियर बाय में कोई बिग हॉस्पिटल है क्या, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, कोई सप्लाई है क्या, जहाँ पे आप कर सकते हैं, सप्लाई दे सकते हैं वहाँ पे। एज वेल एज जो अदर पॉपुलर साइट्स है, जैसे अमेजोन है, आपका फ्लिपकार्ट है, या अदर जहाँ जहाँ ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ भी आप चाहो तो अपने शॉप को रजिस्टर्ड करके वहाँ पे सेल कर सकते हैं। बशर्ते ये है कि आपका भाई शॉप रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, जीएसटी नंबर आपके पास होना चाहिए, तो आप वहाँ भी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को वहाँ पे सेल करिए। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप सेल कर सकते हैं, और सर्जिकल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। सर्जिकल के बारे में अवेयरनेस नहीं है, वेबसाइट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करके वहाँ पे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्जिन है, राइट। तो इस सारे टिप्स को आप फॉलो करके इजीली अपने फार्मेसी शॉप को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है डियर। सर मैं आपका वीडियो देखकर इंस्पायर्ड हुआ हूँ, एमआर का इंटरव्यू दिया हूँ। गुड, आपको इंस्पायर्ड हुए हैं, आपने प्रिपरेशन किया है, तो कंसिस्टेंसी और रखिएगा, सर्च आउट करने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है शिवम। चलिए ठीक है, और किसी का क्वेरी है, कोई मुझसे ज्वाइन होना चाहता है, कोई क्वेरीज है, बात करना चाहते हो, देन आप मुझे ना रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो ज्वाइन करने के लिए। आई विल ज्वाइन यू एंड वी विल टॉक टुगेदर, ओके। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो नया फीचर जब से आ गया, पता नहीं अजीब सा चीज़ सिस्टम इसमें हो जाता है। तो कोई अगर बात करना चाहता है ज्वाइन होके, कुछ आपकी क्वेरीज हैं, तो देन आप पूछ सकती है। सबसे बेस्ट टाइम है जो आपसे, आप मुझसे क्वेरीज अपनी पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा कर पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट यहाँ पे अभी क्या है, काफ़ी लोग कम जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आपको एडवांटेज मिल सकता है कि आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, कोई चीज़ बात कर सकते हैं, राइट।
और बाकी रिसेंट में मैंने जल्दी में भी मैंने बुक लॉन्च किया है, कल ही मैंने लॉन्च किया था मेडिकल स्टोर स्टार्टअप से रिलेटेड। जो लोगों को फार्मेसी ओपन करनी है, मेडिकल स्टोर इस्टेब्लिश करना है, चेन फार्मेसी ओपन करनी है, तो आप बुक को परचेज कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसके अंदर से मैंने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करने की फार्मेसी रिलेटेड चीज़ों को ऐड किया है, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड उसको और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए मैंने फीडबैक सिस्टम भी रखा है, ताकि अभी जिन लोगों ने परचेज किया है उनसे फीडबैक लें, फीडबैक का फिर उसके अंदर मतलब इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करने के बाद उस बुक को और ज़्यादा बेटर बनाया जा सके। राइट। मैं इलाहाबाद से हूँ डियर, इलाहाबाद यूपी। ठीक है, अभी प्रयागराज नाम हो गया इसका। हाउ बिकेम ए मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर। मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए सिंपल है, आपको होलसेल का लाइसेंस लेना पड़ता है। होलसेल एंड डिस्ट्रीब्यूटर का लाइसेंस वही होता है, सेम होता है, बस जो सेल टैक्स ऑफिस होता है वहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है कि मैं एज ए, अगर आप CFA काम करना चाह रहे हैं, एक्चुअली वहाँ पे जब हम एज ए CFA काम करते हैं, अभी तक GST आ गए, बहुत सारा रिलैक्सेशन हो गया। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं, दो वर्ड है, जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूटर बोला ना, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को भी बोलते हैं, स्टॉकिस्ट को बोलते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम वो होता है, एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर हो जो CFA होता है। राइट। CFA का मतलब होता है कंपनी का एक अथॉराइज्ड स्मॉल ऑफिस, स्मॉल सप्लाई ऑफिस। ठीक है, जो कि हर एक स्टेट में एक होता है। अगर आप उसकी बात कर रहे हैं, CFA की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सेम यही होलसेल वाला ही लाइसेंस लगता है। दोनों कंडीशन में आपको होलसेल लाइसेंस लेना है। होलसेल लाइसेंस जब मेडिसिन में आप काम करते हैं, मीन्स सिटी के अंदर सारे मेडिकल स्टोर के डिस्ट्रीब्यूशन वाला जब आप काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट को कुछ ऐसा इंटीमेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने होलसेल का लाइसेंस लिया, GST लिया, और आपका बस मतलब आप काम शुरू कर दीजिए। लेकिन जब आप काम करने जाते हैं CFA का काम, तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ता है कि हम CFA काम कर रहे हैं। बिकॉज कई बार क्या होती है, डायरेक्ट बिलिंग नहीं होती है, मतलब बिलिंग तो आपके पास में होगा, अंडरस्टैंड, गुड्स क्या होगा, लेकिन कंट्रोल हेड ऑफिस के पास में रहता है। राइट। तो वहाँ पे क्या होता है, टैक्स का थोड़ा सा इधर उधर होता है, फॉर्म वगैरह क्रिएट करके देना पड़ता है, इसलिए इंटीमेट करना जरूरी है। सर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए कुछ स्कीम शेयर कीजिए प्लीज़, डॉक्टर को प्रोवाइड करवा सके। समझा नहीं आप जो बोल रहे हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए स्कीम क्या होता है। देखो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में यार सिंपल सी बात है, आपका डॉक्टर बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। एलोपैथ तो हर कोई लिख देता है, लेकिन आयुर्वेद के पोटेंशियल डॉक्टर सर्च करने पड़ेंगे आपको, जो थोड़ा आयुर्वेद को प्रेफरेंस देते हैं उन डॉक्टर्स को, जिन लोगों ने BMS किया होगा, आयुर्वेद किया होगा, यूनानी किया होगा, मीन्स एलोपैथ के इतर जितने लोग हैं, इवन दैट होम्योपैथी वाले भी आयुर्वेद को प्रीफर कर लेते हैं। राइट। तो आप वहाँ जा सकते हो, उनसे आप बेच सकते हो। बाकी स्कीम 10+1, 10+2, 3, जो तो आपको बजटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपने बनाया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड, अगर आपका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है या फिर गायनेक से रिलेटेड है, देन आप गायनिक में जाएंगे। अगेन आपको गायनिक में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं गायनिक की, जिसमें जो डॉक्टर है वो बाउंड है आयुर्वेद या फिर न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स लिखने के लिए। अदर स्पेशलिटी के साथ में ऐसा नहीं है, अंडरस्टैंड, अदर स्पेशलिटी के साथ में नहीं है। बट क्योंकि गायनिक प्रॉब्लम में हार्मोन्स को यूज़ करना इतना ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हायर साइड में होते हैं, इसलिए गायनिक के साथ में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट उनको सेल करना, उनसे प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना ईजी हो जाता है। या फिर आपके न्यूट्रास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका प्रिस्क्रिप्शन ले जाना, निकलवाना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। राइट। डिग्री कंप्लीट होने के बाद कितने टाइम बाद मेडिकल लाइसेंस मिलता है? डियर एक्चुअली क्या है, डिग्री कंप्लीट होने से मतलब नहीं है, मेडिकल लाइसेंस तो 10 दिन के अंदर बन जाता है। उसके लिए 2-3 कंडीशन है। आपका फार्मासिस्ट का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग सिस्टम, जैसे यूपी में है, पहले क्या है 3 मंथ्स के अंदर ये रजिस्ट्रेशन करके दे, जिस दिन आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन करके आएंगे, मीन्स पेपर पूरा कंप्लीट करके वहाँ वेरीफाई करके आएंगे, तो 3 मंथ के अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमको फार्मासिस्ट को भेज दिया करते थे। बट अभी तो थोड़ा सिस्टम और सारा खराब हो गया, किसी 5 महीने 6 महीने लग जाता है, और कई बार क्या होता है 6 महीने में भी नहीं आता। वैसे फार्मेसी का रूल है, अगर आपका 6 मंथ के अंदर फार्मेसी का लाइसेंस फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होता, आप चाहो तो क्लेम कर सकते हो। ठीक है, आप कोर्ट में केस भी कर सकते हो उनके खिलाफ, एकदम जबरदस्त एक्शन ले सकते हो। लेकिन कोई इन सब पचड़ों में पड़ना नहीं चाहता, जाते हैं कुछ पैसा वैसा दे के जुगाड़ करके वहीं से
जल्दी से 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर ही बनवा लेते हैं। तो जब आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ गया है तब मान के चलिए मतलब आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो गए हैं या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आपने हायर कर लिया है, उसके बाद आपको मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 दिन या हार्डली 20 दिन, बहुत ज़्यादा धीरा स्लो काम हुआ तो 20 दिन, इतनी देर में आपका लाइसेंस बन के तैयार हो जाता है। 1 या 2 दिन के अंदर GST बन जाती है, फूड लाइसेंस भी 1 दिन के अंदर बन जाता है। ठीक है। Is MR is better opportunity to make career on them? Because yes, MR is a better opportunity। आप ये लाइन थोड़ा सा ठीक नहीं लिखा है। मैं आपको बता दूं कि MR के अलावा अगर आपके पास कोई और ऑप्शन हो कि नहीं हम यहाँ से ज़्यादा MR से ज़्यादा और कहीं बेटर कुछ कर सकते हैं तो दिन आप वहाँ जाके कर लीजिए। ठीक है, जब कहीं कुछ नहीं मिले तो आप यहाँ आ जाइएगा, यही सबसे अच्छा सही इसका आंसर होगा। ठीक है, MR अच्छा है बुरा है, और जितने लोग बुरा बोलते हैं बस उनको मैं एक ही चीज़ वही बोलूँगा कि और कहाँ पे अच्छा है। अगर आपको लगता है कि नहीं इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और कहीं मुझे मिल रही है तो डेफिनेटली आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। जब वहाँ नहीं मिले देन यहाँ पे आप आइए। ठीक है सर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट वैकेंसी अपने पेज पर ज़्यादा शेयर कीजिए। माइक्रोबायोलॉजिस्ट डियर, जिस चीज़ से मैं रिलेटेड नहीं हूँ उस चीज़ से चीज़ें मैं कैसे शेयर कर सकता हूँ, आप खुद समझो। मैं फार्मा से रिलेटेड हूँ तो फार्मा से ही चीज़ें शेयर करूँगा ना, माइक्रोबायोलॉजिस्ट या पैथोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें नहीं शेयर कर सकता हूँ। राइट, मैं सेल्स में हूँ और खुद मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मैं बी फार्मा किया हुआ कैंडिडेट हूँ, तो और मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है टोटल सेल्स का है, तो मुझे जो मेरा नॉलेज होगा उसी में रहेगा ना, तो मैं उसी के रिलेटेड चीज़ें शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है मैं और ज़्यादा नॉलेज एक्वायर कर लूँ किसी और फील्ड से रिलेटेड, तो वो भी चीज़ें शेयर करूँगा। जैसे डिजिटल चीज़ों की बात करें तो जिसके ऊपर मैं काफ़ी काम करता रहता हूँ। अभी YouTube के चैनल के ऊपर आपको ये मिलेगा कि बहुत फ्यूचरिस्टिक सी चीज़ें चेंज करूँगा, फार्मा के अंदर ही होंगे, वो सेल्स का ही पार्ट होगा बट बहुत फ्यूचरिस्टिक सी चीज़ें होंगी। सर्जिकल के पार्ट को मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट करूँगा आने वाले टाइम के अंदर। बस अभी थोड़ा सा कुछ काम है, प्रोजेक्ट्स हैं, वो कंप्लीट होने के बाद इसमें भी। सर मैं BCom कंप्लीट किया हूँ, मैं MR जॉब करना चाहता हूँ। तो आप करना चाहते हैं तो करिए, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। हाय सर, प्लीज़ टेलिंग हाउ टू कन्वर्ट डॉक्टर। कैलाश, डॉक्टर कन्वर्ट करने के लिए मीन्स प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करने के लिए या देखो कई एलिमेंट्स हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 एलिमेंट्स है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है फर्स्ट उसमें वो है कि आप कंसिस्टेंट रहिए। किसी भी डॉक्टर के पास किसी से भी आपको बिजनेस चाहिए तो फर्स्ट जो है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सेकंड क्या है कि डॉक्टर की नीड को आइडेंटिफाई कर पाओ आप कि डॉक्टर की नीड क्या है या डॉक्टर की पसंद क्या है, कस्टमर को क्या अच्छा लगता है और कौन सा ब्रांड मेरा उसमें फिट बैठता है। अपने मन से ब्रांड मत बताइए, थोड़ा RCPA वगैरह करके डिसाइड करिए कौन सा ब्रांड ज़्यादा फिट बैठेगा, एक तो वो काम कर सकते हैं। तीसरा यह है कि आप कुछ कैजुअल अगर रिलेशन बना सकते हैं तो बेस्ट है, आप वो करिए जो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। और रिलेशन मतलब सब जितनी स्ट्रेटजी सब कुछ है मैं उसको 20% में रखूँगा और 80% नंबर दूंगा सिर्फ और सिर्फ रिलेशन को। आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल आप ब्लैंक है, कुछ नहीं आता, बट आपको रिलेशन बनाना अगर आता है ना, अच्छा रिलेशन बनाना, तो कंपनी भी कुछ नहीं कर रही है, आपको कोई 1-20% का डील नहीं आ रहा है, लेकिन आप अगर रिलेशन बनाना आपको इस फील्ड के अंदर आता है। ठीक है, रिलेशन मेकिंग हैबिट्स है आपकी, तो उसमें समझ लीजिए आप आउट ऑफ 100 80 नंबर क्वेश्चन रिलेशन का है ये डॉक्टर कन्वर्जन में, 20 नंबर में बाकी सारी चीज़ें हैं, गिव एंड टेक, फ्री डील, ये वो दुनिया भर का जितनी सारी चीज़ें हैं सब, ये आप मान लीजिए। तो इसके हिसाब से आप खुद समझ लीजिए कि डॉक्टर को हम कन्विंस कैसे कर सकते हैं। राइट, आपको किसी न किसी चीज़ में आपको एंगेज करना होगा, तभी बात बनने वाली है। Kaushik, how are you, sir? Yes, I am absolutely fine, sir. From where I can get the recruitment news of MR जॉब। कौशिक, MR जॉब के लिए डियर सबसे बेस्ट ये है ना, वैसे तो बहुत सारे पोर्टल हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, गूगल है, ये सबसे जो अच्छा तरीका वो है कि आप खुद फील्ड में जाइए, मेडिकल रैप के साथ इंटरेक्ट होइए और ये लगातार आपको 1-2 महीने करना पड़ेगा। डेली फील्ड में जाइए, आप बाइक लेके जाइए, समझ लीजिए आप जॉब करते हैं, ऐसे डेली लेके जाइए फील्ड में, मेडिकल रैप के साथ डेली इंटरेक्ट होइए, कहीं ना कहीं आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, बस यही मैं बोल सकता हूँ। बाकी तो व्हाट्सएप, गूगल और यहाँ वहाँ बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप पा सकते हैं। हाउ टू फाइंड MR वैकेंसी यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे तो उसमें भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। राइट,
अंकित श्रीवास्तव सर अपना डीएम, वही तो मैंने बताया अभी, अंकित आप आए नहीं, मैंने बताया डीएम को ही मैं नहीं चेक कर पा रहा हूँ बिकॉज वो पता नहीं क्यों हाइड हो गया है। आई डोंट नो द रीज़न क्यों हाइड हो गया। सुबह भी ऐसे प्रॉब्लम आ रही थी तो फिर हो गया, टच होकर वो सही हो गया था, बट अभी अगेन मैंने जब चेक किया तो वो नहीं चेक कर पा रहा हूँ, वही प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम पे। आफ्टर बी फॉर्म विच इज़ बेस्ट ज्वाइन एमआर और एम फार्मा? बिकॉज से तो डिपेंड करता है ना आपको, आपकी थिंकिंग क्या है, आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आप किधर जाना चाहते हैं, वो डिसाइड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको एम फॉर्म करना चाहिए, आपको एमआर जॉब करना चाहिए, आपको प्रोडक्शन में जाना चाहिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहिए, आपको लॉ की तरफ जाना चाहिए, आपको क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दिस इज टोटली डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, आपको अच्छा क्या लगता है, राइट उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग में काम करूं तो शायद नहीं कर पाऊंगा, 2-3 दिन काम किया था, अच्छा नहीं लगा था, चला आया था, पसंद नहीं था, मजबूरी में सिर्फ जॉब चाहिए था कि यार शुरू में जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, गया 3 दिन काम किया, जमा नहीं, पैसे भी इतने कम दे रहे थे, हम भाग गए वहाँ से, राइट। दिस इज टोटली योर चॉइस ना, कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। आप देखो आपको पसंद क्या है, और जब तक ना समझ में आए मुझे पसंद क्या है, कि जो पहले मिल जाए, जहाँ सबसे पहले पैसा मिलना शुरू हो जाए वहीं जाके जॉब करना शुरू कर दो। तरीका तो यही है फिलहाल, जब नहीं समझ में आता कि यार मुझे किधर जाना चाहिए। अंकित मैंने बोला डियर कि डीएम नहीं स्टार्ट कर पा रहा, आप यहीं पे पूछ लो ना, आप ज्वाइन कर लो, कुछ कोई लोग मुझको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको क्या पूछना है, यू कैन ज्वाइन मी ना हियर, मैं लाइव हूं, आप बोल रहे हो सर डीएम चेक करो, डीएम चेक करो। बिना गिव एंड टेक के बड़े डॉक्टर को कैसे कन्वर्ट करे? ऐसा नहीं है यार, देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही चीज़ मैंने बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो रिलेशन। गिव एंड टेक भी अगर आप करना चाहते हो ना, किसी गिव एंड टेक भी करना है ना, तो अगर आपने रिलेशन नहीं बनाया है ना तो भी वो यूजलेस हो जाएगा, तो भी उसका प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। ये गिव एंड टेक बाकी सब चीज़ें तब वर्क करती है ना कि जब आपका रिलेशन हो। मैं वर्क किया हूँ, मेरे पास कई ऐसे डॉक्टर्स, अभी भी मुझे छोड़े हुए जॉब काफ़ी टाइम हो गया, जैसे देहरादून छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी भी मैं यहाँ से बैठे बैठे उन डॉक्टर्स को अगर सामान भेज दूँ ना कि हाँ सर ये मैं भिजवा रहा हूँ आप ले लीजिए, तो अभी भी वो ले लेंगे और पेमेंट भी कैश कर देंगे, बिकॉज जब जस्ट ओनली रिलेशन। और यहाँ जहाँ मैं प्रेजेंट टाइम में वर्क कर रहा हूँ, यहाँ भी मैंने मतलब क्योंकि मैंने एज ए एबीएम काम किया, तो यहाँ ज़्यादा एज ए मैनेजर रिलेशन बनता नहीं, एज ए एमआर सही रिलेशन बनते हैं, ठीक है, जब आप एज ए एमआर काम करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ डॉक्टर ऐसे हैं कि जहाँ पे मैं अभी भी चाहूँ तो कुछ मेडिसिन भिजवा दूँ, कुछ तो ठीक है सर लिक्विडेट करना है भेज दो और बिक जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ रिलेशन, क्योंकि मैं गिव एंड टेक की वहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ रिलेशन। तो ऐसा चाहे बड़ा डॉक्टर के साथ में हो चाहे छोटे डॉक्टर के साथ में हो, कि वो है रिलेशन, कि आप कितना रिगार्ड देते हैं अपने कस्टमर को, कितना आप वैल्यू देते हैं, कितनी छोटी छोटी चीज़ों को याद रखते हैं उनके लिए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं बिजनेस डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके अंकित कैसे हो आप? मस्त बढ़िया हो दोस्त, एकदम मस्त बिंदास। अंकित आप यहाँ पे क्यों नहीं पूछते? अंकित वाई आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन हियर? जब मैं यहाँ पे लाइव हूँ क्यों आप मैसेज और बाकी, आप मुझे ज्वाइन कर लो, नो प्रॉब्लम। क्यों आप किसी और वे में और कहीं और जाना चाहते हैं ये मुझको बोलो। जब मैं यहाँ खुद ही लाइव सारी चीज़ का आंसर, तो आप लिमिटेड लोगों, कितने लोग लाइव हैं अभी, कहाँ गया? तो ये अजीब सा हो गया है इंस्टाग्राम में, पहले नहीं हुआ करता था, अभी क्या देखो ये बड़ा नहीं हो रहा, छोटा नहीं हो रहा है, ये सब पंगे हैं। इसीलिए मुझे ना इंस्टाग्राम थोड़ा सा कम पसंद है इन कंपेरिजन टू द यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें स्मूथ है काफ़ी। अब देखो ये बड़ा नहीं हो रहा है, मैं बड़ा कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है बड़ा। देखो मेरा अकाउंट छोटा हो गया, बड़ा नहीं हो रहा है वो। 12 लोग कुल लाइव है, ठीक है, अभी 12 लोग लाइव है, उसके बाद भी अभी मैं यूट्यूब पर कर रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना सब लोगों के, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आप यहाँ पे पूछ सकते हो अपनी क्वेरीज को। क्यों डीएम जाके चेक किए? अभी जाके तो मुझे खैर बहुत सारा काम करना है, तो मैं जाके फर्स्ट वर्क को कंप्लीट करूँगा। डीएम चल नहीं रहा, कल देखूंगा कि क्यों नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। इतना ज़्यादा भरा हुआ चाय, वो इतना ओवर हो गया है चाय तो। चलो और किसका क्वेश्चन है?
रिलेशन बनाने के लिए आपको देखो, एक तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज तो अपना ठीक ठाक करना ही पड़ेगा। सेकंड, ये आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आप दूसरों को वैल्यू देने में कितना ट्रस्ट रखते हैं। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो रिलेशन बनाने में हेल्प करती हैं। और सबसे नंबर एक पे होती है वो है कंसिस्टेंसी। जब आप रेगुलर किसी भी आदमी से मिलते हैं, ठीक है, देन वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी। रिलेशन ऐसे ही डेवलप किए जाते हैं, बार बार मिलना, बातचीत करना, कैजुअल अप्रोच करना, कुछ एक्टिविटीज़ कर देना। एक्टिविटीज इन द सेंस सीएम कर बहुत बड़े लेवल को गई, स्मॉल सा कैंप टाइप का कुछ, जहाँ से मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसके थ्रू आपको अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट होने का मौका मिले, वैसी एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। डिवीजन कितनी होती है, और डिवीजन किस चीज़ की, डिवीजन कितनी, हर एक कंपनी के अंदर अलग अलग डिवीजन्स होती हैं, स्पेशलिटी के हिसाब से, जनरल के हिसाब से, ठीक है। कोई फिक्स्ड नहीं है कि इतनी ही डिवीजन रहेगा। वो तो कंपनी जितनी बड़ी होती जाएगी, जैसे एबट जैसी कंपनी है, ल्यूपन जैसी कंपनी, वहाँ बहुत डिवीजन है, 20-20, 22-22 डिवीजन है। सेंट्यूर जैसी कंपनी, वहाँ 2 ही डिवीजन है, ठीक है। तो ये तो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन कंपनी साइज ना, कंपनी ग्रोथ। क्या है डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स क्या है कि सेल्स को करना सेल्स कहलाता है, मार्केटिंग मीन्स वे ऑफ प्रेजेंटेशन। तो जब तक मार्केटिंग नहीं होगी तब तक सेल नहीं आएगी, ठीक है। हमें सेल जनरेट करने के लिए, सेल मीन्स रेवेन्यू जनरेट करना, ओके। अपने प्रोडक्ट्स को आपने सेल किया, वहां पे आपने रेवेन्यू जनरेट किया, बट फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यू फर्स्ट यू नीड टू मार्केट योर प्रोडक्ट। मार्केट क्या है कि वे है जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने ऑडियंस को, अपने कस्टमर को इंफॉर्मेशन देते हैं। और वो इंफॉर्मेशन देने का जो राइट वे है, वो इस तरीके से आप प्रेजेंट करिए अपने प्रोडक्ट को कि आपके कस्टमर के नीड को फुलफिल कर दे, ओके, या उनके बीच के में कोई गैप है तो उसको फुलफिल कर दे। तो इस इजीली क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट फुलफिल हो जाएगा, ओके। मार्केटिंग क्या है, एक वे है, एक इंफॉर्मेशन है जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट करती हैं। मीन्स एक इंफॉर्मेशन, एक जरिया है मार्केटिंग, अपनी बात का दूसरे तक पहुंचाना। सेल्स क्या है, सेल्स है एक प्रोडक्ट को ट्रांसफर करना अपने पास से। हम सेल के अगर डिफिनीशन वाइज जाए तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे के नीड को सेटिस्फाइड करते हैं। अगर आप सेल्स के डिफिनीशन की बात करोगे, सेल क्या, व्हाट इज द सेल, वी फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट्स वी एक्सचेंज द गुड्स, ठीक है। अब ये पे एक्सचेंज कैसे होता है, हमने अपना प्रोडक्ट किसी और को दे दिया, किसी और ने हमको मनी दे दिया, ओके, दैट इज कॉल्ड द सेल्स। मुझे पैसे की जरूरत थी, उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जरूरत थी। म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, जब दो पार्टी के बीच में म्यूचुअल बेनिफिट के लिए किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, दैट इज कॉल्ड द सेल, ओके। तौसीफ, मेरा क्वेश्चन सर प्लीज, क्या है आपका क्वेश्चन तौसीफ? सर एमआर जॉब के लिए बी फार्मा या डी फार्मा? एमआर जॉब के लिए बी फार्मा ज़्यादा अच्छा होता है, बिकॉज आपको नॉलेज अच्छा मिलता है वहाँ पे। डी फार्मा करके भी अगर आप नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेन ये है नॉलेज, मगर डी फार्मा का सिलेबस थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, तो वहाँ पे मुश्किल हो जाता है ऐसा कर पाना, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा टफ हो जाता है, मतलब टफ नहीं, मतलब इतनी इस लेवल पे चीज़ें बताई नहीं जाती या फिर पढ़ाई नहीं जाती। बट बी फार्मा का जो सिलेबस है ना, वो बहुत ही इन डेप्थ है। मतलब बी फार्मा डिग्री अपने आप में इतनी बड़ी डिग्री है कि आप फार्मा प्रोफेशन के अंदर किसी भी पोजीशन तक रीच कर सकते हैं इजी वे में। आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने सीरियसली किया हुआ है बी फार्मा। तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन सीरियसली बी फार्मा करता है। बहुत इन डेप्थ सिलेबस है बी फार्मा का एक्चुअली, बट वही है कि आप सही तरीके से करो तब। आज की जो जनरेशन आ रही है, अब जो पास आउट होके लोग आ रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है कि नॉलेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नॉलेज की। जैसे लोग बोल रहे हैं कि जॉब, ये आपने देखा कि फ्रेशर को नहीं लिया जा रहा। रीज़न क्या है फ्रेशर को ना लेने का, कि वो जो इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस है ना, उसको मैच नहीं कर रहा है फ्रेशर। अंडरस्टैंड, अगर इंडस्ट्री के एक्सपेक्टेशन को मैच करेगा फ्रेशर ना, तो उसको प्रॉब्लम कम से कम आएगी। अब एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर रहा है, देन बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। मेरी ईमेल आईडी है sandeep.7255@gmail.com। मेरे यूट्यूब के किसी भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी। इवन दैट यहाँ बायो में, और ये अबाउट का जाके देखेंगे इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ भी आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी। मेरा फ़ोन नंबर एंड मेरी ईमेल आईडी दोनों ही ईजिली अवेलेबल है यार। मतलब किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे यूट्यूब के, वहाँ मिल जाएगा।
एंड यहाँ पे भी मतलब अबाउट अबाउट का जो पेज वगैरह है क्या होता है, इसमें भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। ठीक है, वेग थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया यार एमआर की वैकेंसी कैसे पता करें। बेस्ट है आप फील्ड में जाओ, जिस भी जगह पे आप काम करते हो आप ये मान के चल लो भाई आपको जॉब मिल चुकी है। ठीक है, आप जाइए डेली फील्ड के अंदर, जाइए एमआर के साथ इंटरेक्ट होइए डेली डेली, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जाइए, 3-4 घंटे मार्केट के अंदर स्पेंड करके आइए, बात बन जाएगी, ऐसी बात नहीं है। इंटरव्यू में बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए, 100 क्वेश्चन सीरीज यूट्यूब पे पूरा बना हुआ है यार, 100 क्वेश्चन दिया हुआ मैंने, जाके उसको देख लो, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्या पूछा जाता है क्या होता है। इंटरव्यू के रिलेटेड पूरा एक फोल्डर ही प्रिपेयर किया हुआ है मैंने। उस फोल्डर को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है। अगर आपने नहीं देखा है ना, जाके जो चैनल है मेरा यूट्यूब का उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के अंदर जाइए, क्लिक करेंगे नाम के ऊपर, चैनल के अंदर जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन नाम का एक फोल्डर मिलेगा। उसके अंदर जो भी वीडियोज है ना, देखिए आपके 99% उसके अंदर आपके काम की वीडियो नहीं, उसके अंदर हर एक जानकारी है। ठीक है, एमआर बनने के लिए हर एक जानकारी, क्या पूछा जाता है, क्या रिप्लाई करना होता है, किन बातों का ध्यान देता है, एवरीथिंग। आपको कोई ऐसा मतलब आपके मन के अंदर कोई डाउट नहीं रह जाएगा उसके बाद भी। चलो क्या है सर, मार्केटिंग में जाने के लिए बी फार्मा के बाद एमबीए सिंपल या एमबीए इन फार्मास्यूटिकल क्या करना चाहिए? बेस्ट ये है कि आप बी फार्मा के बाद कुछ भी डिग्री मत करिए, बी फार्मा के बाद आइए जॉब करिए, और जॉब करने के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जो फ्यूचर है डिजिटलाइजेशन की तरफ थोड़ा जाइए, डिजिटल मार्केटिंग की प्रैक्टिस करिए अलोंग विथ योर जॉब, उससे आप अपने आप को बड़ा कर ले जाएंगे फ्यूचर के अंदर। एमबीए की डिग्री लेके नहीं बड़ा कर पाएंगे दोस्त। ठीक है, डिग्री लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट यस उसके बजाय मैं बोलूँगा कि यहाँ पे आप प्रैक्टिस करिए, यहाँ पे आप रेवेन्यू जनरेट करिए, ये काम ज़्यादा बेटर रहेगा एज पर माई ओपिनियन। आयुर्वेदिक कंपनी में प्रोडक्ट के फार्मुलेशन के लिए भी कोई पर्सन होता है क्या सर? देखिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अगर हम फार्मुलेशन करवाने जाते हैं तो उसका सही तरीका क्या है कि आप किसी जो बीएमएस डॉक्टर्स हैं, जो आयुर्वेदाचार्य हैं, उनसे कंसल्ट, जो इसमें प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वो आपको एक बेटर एक अच्छा कॉम्बिनेशन बता पाएंगे। अगर से 2-4-5 लोगों का पैनल आप बना लेते हैं, पैनल इन द सेंस जैसे मान लीजिए आप मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, 2-4-5 लोगों से राय लीजिए, या जो कंपनीज का ऑलरेडी प्रोडक्ट आए उनसे पूछे कि इसके अंदर क्या कमी है सर, इसमें क्या मैं किसका कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ, या इसमें क्या कमी आ रही है कंपनीज दे रही हैं, इसमें क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ जिससे मेरा प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, तो वो बहुत बेटर वे में आपको गाइड कर पाएंगे। वैसे मैंने एक प्लान किया था इंटरव्यू, लेकिन टाइम की वजह से हो नहीं पाया आयुर्वेद के साथ में। देखो जल्दी ही कोशिश करूँगा एक इंटरव्यू हो कंपनी के पीएमटी के साथ में, जो आयुर्वेद में बहुत अच्छा वर्क करते हैं, इवन दैट ही इज़ वर्किंग विद डाबर इंडिया प्रेजेंटली ना। अभी मेरी बात हुई थी सर से, लेकिन थोड़ा सा मैं इधर बिजी हो गया तो मैं इनसे दोबारा फॉलो अप ही नहीं कर पाया, बात ये है। तो मेरे साथ ही काम करते थे, अभी उन्होंने भी चेंज किया है कंपनी। तो मेरे बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं हमेशा, जो भी पीएमटी रही है स्पेशली, जब भी जहाँ जिस भी कंपनी के अंदर मैंने काम किया है। तो चाय को आप लोग वो मत मान लेना है, अभी पी नहीं पा रहा हूँ तो उसके ऊपर वो मलाई सी जम जाती है ना, वो लग गया है। सर बीएससी के बाद डी फार्मा करना सही है? यस, डी फार्मा आज के टाइम पे अगर आपने साइंस के साथ में इंटरमीडिएट पास किया हुआ है तो बिना आंख बंद करके जाइए डी फार्मा कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। कुछ नहीं करेंगे तो भी आप रेंट करके लाइसेंस को पैसा पाते रहेंगे। ठीक है, तो डी फार्मा एक बहुत समझदारी का गेम है। अगर आप डी फार्मा आपने इंटर साइंस से किया हुआ है तो आप डी फार्मा जब भी मौका मिले कर डालिए। जॉब कर रहे हैं जॉब के साथ करिए, कर लीजिए। ठीक है, जैसे मौका मतलब जिस तरह से भी आपको मौका मिले कर डालिए, कर लीजिए। मीन्स सर फार्मा कंपनीज में एज ए एमआर सिलेक्शन होने के बाद ग्रेजुएशन का प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे सकते हैं? एक्चुअली मैंने मेरे डिग्री में फ़ोटो दूसरे की प्रिंट हो गई है कॉलेज की गलती की वजह से। ओके, तो आप ये बात बताना ही मत कि इसमें किसी और की फ़ोटो प्रिंट हो गई है यार, सिंपल सी बात है। नहीं तो कॉमन सेंस यूज करो। कौन सा इतना हैंडसम और स्मार्ट सा फोटो उसमें दिखता है और उससे रियलिटी मैच करता है? जितने आधार कार्ड होते हैं, जितने ये क्या जितने भी ये फोटो वाले जितने सरकारी आईडी हैं, कहाँ पे कुछ दिखता, कुछ मैच ही नहीं करता, अजीब ही दिखता है यार। वही यार फोटो वहाँ पे होता है।
और दूसरी बात ये है कि जो प्रोविजनल की बात है, आप इंटरनेट पे मार्कशीट निकाल के दे दो फाइनल ईयर की, जिसमें फोटो आता ही नहीं, वो वाले मार्कशीट दिखाओ, उसी से जॉब करो। कौन सी सरकारी नौकरी यहाँ पूछने वाला आपका टेस्टिंग होने जा रहा है। तब जब करेक्शन हो जाए, कभी दूसरी कंपनी चेंज करना, तो वहाँ शो करना, बताओ ही मत ऐसा कुछ। मिस्टेक्स को कम हाइड करके रखो, उसी में फ़ायदा रहेगा ज़्यादा उसमें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ओपन करके बताएंगे उतनी ज़्यादा इंक्वायरी होगी। तो देखो कहाँ से चीज़ें हाइड हो सकती हैं, आपको ज़्यादा बेनिफिट, क्योंकि एक बार आप कंपनी के अंदर एंट्री कर गए ना, फिर यहाँ कोई इंक्वायरी नहीं होनी है। मैं बात को बता दूँ, प्राइवेट जॉब है यार, यहाँ आदमी के टैलेंट की ज़रूरत है। डिग्री एक ये कि बस एक क्या बोलते हैं उसको, एक मेजरमेंट है जिसके थ्रू ये मेज़र किया जाता है भाई आपको ये चीज़ आती होंगी, राइट। आपसे एक्सपेक्टेशन हो जाती है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये किया गया है डिग्री वाला सिस्टम। अदरवाइज फार्मा के अंदर स्पेशल जो प्योरिटी है ना, वो है वर्क। और आजकल क्वालिटी एमआर की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ही ज़्यादा कमी है। हाँ, कॉलेज वालों में ठीक है, आप कोशिश करिए कि अगर आपकी कहीं प्रॉब्लम आए दिन ये सब चीज़ों को मैं जाइए, बस अदरवाइज आप इंटरनेट वाली जो मार्कशीट होगा उसको यूज करिए, उसी की बेस पे जॉब करिए, कोई दिक्कत नहीं, हाइड करिए सबसे अच्छा, क्योंकि ज़्यादा चीज़ पूछा जाएगा, ज़्यादा उसमें जाओगे, अब बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है फिलहाल। तो अगर ऐसा कोई पंगा फंसता है देना बताइए सर, ऐसी सी बात थी। सर वो लोग वेरिफिकेशन भी करेंगे? एक्चुअली मेरा हिमालय में एज ए एमआर हो गया। कोई वेरिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं होता है किसी भी फार्मा कंपनी के अंदर। कोई अब वेरिफिकेशन हो भी जाएगा तो भाई आप कौन सी चीज़ गलत दे रहे हो ये बताओ ना। आप ऐसा तो है नहीं किसी और की डिग्री लगा के दे रहे हो, और वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको ही पाएंगे ना। गलत मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप गलत करो, मैं बोल रहा हूँ कि फालतू की चीज़ों में मत पड़ो, बस सिंपल क्लीन करके जाओ। बस ये नहीं है ऐसा हो गया पूरा, उनको पूरी हिस्ट्री नहीं जाननी। उनको क्या है, आपका सिलेक्शन हुआ, आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। डॉक्यूमेंट दिखाते समय हाई स्कूल दिखाइए, इंटर दिखाइए, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन का इंटरनेट वाला मार्क्स दिखाइए। सर फाइनल वाला अभी आया ही नहीं। ज़्यादा जिद करेंगे तो प्रोविजनल आपके पास में है, प्रोविजनल दिखा दीजिए जाके, बस हो गया। इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं करता, या बोले बाद में दे देंगे सर, हो गया खत्म काम। इतना कोई बड़ा पंगा नहीं, कोई कितनी भी टॉप लेवल की एमएनसी कंपनी क्यों ना हो, समझ रहे हो, पेपर के लेवल पे इतना ज़्यादा पंगा नहीं आता। बस पेपर सही होना चाहिए, बस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दो ही ना, ऐसा ना करो। कोई कंपनी वेरिफिकेशन नहीं करती है, मैं आपको बता देता हूँ फिलहाल फर्स्ट। अब वेरिफिकेशन करने भी जाएंगे तो आप गलत थोड़ी दे रहे हो यार, अंडरस्टैंड। वेरिफिकेशन कहाँ से करेंगे बताओ, क्या तरीका है? गवर्नमेंट वेरिफिकेशन करती है, और वो गवर्नमेंट का मैटर होता है इसलिए वेरिफिकेशन होता है। बाहर का कोई भी आदमी इतनी जल्दी से, आप ये मान के चलो कि कोई वेरीफाई किसी के डॉक्यूमेंट्स को नहीं कर सकता इजीली, या आप मान के चलो, क्योंकि गवर्नमेंट में जो रिकॉर्ड है ना आपका, इवन आपके यूनिवर्सिटी या बोर्ड के पास जो आपका रिकॉर्ड होता है, कोई प्राइवेट आदमी उसको जाके चेक नहीं कर सकता, चाहे वो कोई कंपनी ही क्यों ना हो। अगर किसी को ऐसा चेक करना है तो एक स्पेशल प्रोविजन के, एक स्पेशल क्या बोलते हैं वे के थ्रू गुजरना पड़ेगा, तब वो तो चक्कर में कोई नहीं पड़ना चाहता। आपको मैं बता दूं ये अंदर की बात, इसलिए फालतू ज़्यादा उसके चक्कर में ना पड़ो, ठीक है। ये चीज़ कोई बताता नहीं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए ज़्यादा आप गलत थोड़ी कर रहे हो यार, सही चीज़ करो बस। जी सर, ओके, थैंक यू। एंड प्लीज़ आप कंडक्ट कीजिए इफ़ पॉसिबल होता है तो, एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन के बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए, इस पे भी कुछ कंटेंट बनाइए। अच्छा, आयुर्वेदिक बिजनेस के बारे में, हाँ मैं उनसे एक बार बात कर लूँ। देन आयुर्वेद के ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया एक्चुअली। आयुर्वेद में देखो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आयुर्वेद और एलोपैथ में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। लगभग मार्केटिंग तो वही करनी, बस डिफरेंस ये है कि वो एलोपैथ है, आयुर्वेद है, न्यूट्रास्यूटिकल है, ओटीसी है, लगभग वही चीज़ें हैं, अंडरस्टैंड। हाल लास्ट ऑलमोस्ट चीज़ें वही हैं, कोई अलग नहीं है उसमें। तो मैं कोशिश करूंगा उसके लिए अलग से वीडियो कुछ शूट करने की, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। मैं खुद आयुर्वेद में भी काम ही कर रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए, और क्या है, इस कंपनी में ग्रोथ, अब यार इतना ज़्यादा डिटेल में मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं। एक अच्छी ब्रांड की कंपनी मिल रही है, अब इस कंपनी, अभी हिमालय जैसे, अब कोई आदमी बोले वही हिमालय में अगर ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, तो मतलब क्या है यार। आप हिमालय जैसी कंपनी में भी आप पूछ रहे हो कि सर ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। अभी सन फार्मा में जो नंबर 1 पे कंपनी बैठी उसमें बोले सर क्या है,
तो ये भी कोई क्वेश्चन पूछने का है यार। सन फार्मा, डाबर, हिमालय, अबाउट, जो यार टॉप 10 के अंदर कंपनीज हैं उसके अंदर आप काम करने पे पूछोगे कि सर मेरा वहाँ ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, तो आप खुद सोचो यार ये क्वेश्चन पूछने लायक है। अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप उस कंपनी की ना बेइज्जती कर रहे हो रियलिटी में, तो कि जब उस कंपनी में भी सेलेक्ट हो तो उसके ऊपर क्या है यार। अगर आयुर्वेद में जा रहे हो, हिमालय के ऊपर क्या है बताओ, हिमालय के ऊपर कोई कंपनी है क्या? बोलो मुझको अगर है तो। थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज करो यार। चलो जी, और कौन सा कमेंट है क्या? चलो लगभग सबका कमेंट फिनिश्ड हो गया, राइट। चलिए जी, अभी सबका कमेंट लगभग हो गया फिनिश्ड, और इस टॉक को भी करते हैं यहीं पे फिनिश्ड, और मिलते हैं फिर। चलो, यहाँ वीडियो शूट करने का टाइम हो गया है, थोड़ा वीडियो वगैरह शूट किया जाए। बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेडिकल स्टोर की जो बुक थी उसके ऊपर लगा हुआ था, वो फिनिश्ड हुई, कल रिलीज़ किया, सबको दिया। अभी उसका अपडेट वर्जन लॉन्च करना है, लेकिन बिफोर दैट थोड़ा वीडियो वगैरह शूट कर लिया जाए। थोड़ा सोशल मीडिया पर बिल्कुल ऑफ हो गए थे, वो थोड़ा ऑन हो जाएँ, और चीज़ें ऐड कर दिया जाए यहाँ पे सोशल मीडिया पे कंटिन्यू हो जाऊँ, देन सारी चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है, चलिए अभी गुड नाइट, सो जाओ यार, काफ़ी टाइम हो गया है। और जिन लोगों को हसल करना है हसल करें, क्योंकि मुझे भी हसल ही करना है, अभी जाके वीडियो ही शूट करना है फिर। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट।